तो दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारे भारत में ही एक ऐसा स्थान है जहां एलियन अक्सर आते हैं या प्रकट होते हैं। सोचिए आप वहां घूमने जाएं और आपको वो एलियन मिल जाएं तो क्या करेंगे? शायद आप घबरा जाएं या पूरी मिठास घोल कर बोले, एलियन जी पधारो हमारे देश। कितना रोमांचक क्षण होगा ना एलियन से मिलना। तो आइए आपको बताते हैं भारत के कोंगका ला पास के पास में जहां अक्सर ही दिख जाते हैं एलियन। कहाँ है कोंगका ला पास? भारत के लद्दाख क्षेत्र में बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दर्रा है जिसका नाम है कोंगका ला पास। तिब्बती भाषा में ला शब्द का अर्थ है दर्रा। यह भारत और चीन की वास्तविक लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित है, अतः यह इन दोनों देशों के नियंत्रित क्षेत्रों के बीच में आता है। यह इलाका इसीलिए अक्सर विवादों में घिरा रहता है। आपसी समझौतों के तहत दोनों ही देश की सेनाएं यहाँ पर गश्त नहीं लगा सकती। पर आज हम यहाँ इस विषय पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि यह असल में किस देश की सीमा के अंतर्गत आता है। आज हम आपको इसके बारे में एक चौंका देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। क्यों है कोंगका ला पास वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र? कई वर्षों से यह वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से उड़न दस्तरी या यूएफओ अक्सर आती है। तो यदि आप भी उड़न दस्तरी या यूएफओ देखना चाहते हैं तो आप कोंगका ला पास जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महीने में कई बार दूसरे ग्रह से विमान आते हैं। ये सिर्फ झूठे दावे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग समय पर एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इन विचित्र आकार प्रकार के विमानों से अजीब अजीब आकृतियों के एलियंस को उतरते हुए भी देखा है। स्थानीय लोगों और सैलानियों की बात माने तो यहाँ पर कई बार एलियंस का विमान आया है। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर ये बात केवल वहाँ के स्थानीय नागरिक या सैलानी ही बोलते हैं तो शायद कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सामान्य लोग तो किसी भी अजीब सी उड़ती हुई चीज़ को यूएफओ बोल देते हैं। पर इन एलियंस और उसके यूएफओ को देखने का दावा करने वाले लोगों की बड़ी संख्या उन वैज्ञानिकों की भी है जो यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। यह इलाका सबसे पहले खबरों में सन 2004 में आया। उस समय इसरो के भूवैज्ञानिकों का एक समूह यहाँ पर कुछ खोज करने में जुटा था। अपने सर्वेक्षण के दौरान उन्हें चमकदार रोबोट जैसी कोई वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी और उन वैज्ञानिकों ने कई मिनटों में लंबे वीडियो में उस उड़न खटोलों की वीडियो भी बनाई। परंतु इस विषय पर दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि उड़ने वाली वह वस्तु क्या थी। यह बात और पुख्ता तब हो गई जब सन 2006 में गूगल ने इसी क्षेत्र की एक सैटेलाइट पिक्चर में कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाए, जिनको विशेषज्ञों ने माना कि ये संभवतः एलियंस भी हो सकते हैं। एक बार फिर साल 2012 में यहाँ भारतीय सेना और एक इंडो टिबेटन जवान आईटीबीपी की एक मिली जुली टुकड़ी को पेंगोंग झील के ऊपर एक दो बार नहीं बल्कि 100 से अधिक अलग अलग समयों पर कुछ बड़े बड़े आकार की रहस्यमयी और चमकदार पीले रंग की चीज़ उड़ती हुई दिखाई दी, जो सेना के अधिकारियों के अनुसार अब तक के किसी भी छोटे वायुयान, ड्रोन या सैटेलाइट की परिभाषा में फिट नहीं बैठती थी। ये बहुत कम देर के लिए ही दिखकर तेजी से गायब हो जाती थी। प्रधानमंत्री ऑफिस को सूचित किया गया और सेना ने इन घटनाओं को बाकायदा दर्ज भी किया। 2012 में ही पेंगोंग झील से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के खगोलविदों की एक टीम ने 3 दिनों तक इन रहस्यमयी पीले चमकदार उड़न खटोलों का अध्ययन किया। इस टीम ने भी उड़ने वाली वस्तुओं को देखा, लेकिन निश्चित रूप से एकमत नहीं हो पाए कि उड़ने वाली बड़े आकार की वस्तुएं क्या थी। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि वस्तुएं गैर आकाशीय ही लगती हैं। क्यों नहीं पता चल पा रहा है कोंगला पास का सच? यह दर्रा
काफ़ी बर्फीला और दुर्गम है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का पहुँच पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठंड से पिघला देने वाली बर्फ़ दूर दूर तक फैली हुई है और इसीलिए ही यहाँ पर घट रही रहस्यमय घटनाओं के बारे में कुछ विशेष खोज संभव नहीं हो पा रही है। परंतु इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश विश्व के कई वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर ये चीन से भेजे गए ड्रोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते तो एक बार तो पकड़े ज़रूर जाते, क्योंकि भारत के पास भी अब शक्तिशाली ड्रोन और रडार है। शायद आने वाले समय में हमें कोंगका ला पास की सच्चाई का बेहतर तरीके से पता चल पाएगा।